हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने क्वांटम नंबर्स को डिस्कस किया था। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नोड्स के बारे में कि नोड्स क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं नोड्स क्या होते हैं। सबसे पहले ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है, राइट। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमें मैक्सिमम मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है उसी को हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। ऑर्बिटल्स का जस्ट अपोजिट क्या होता है, नोड्स होता है। कि क्या होता है कि क्या है, द रीजन और स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज ज़ीरो आर कॉल्ड नोड्स। ऑर्बिटल में जहाँ प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की मैक्सिमम होती है उसको हम ऑर्बिटल कहते हैं। वही जहाँ पे ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो ज़ीरो होती है उसको हम क्या कहते हैं, वही हमारे नोड्स होते हैं। ठीक है। नोड्स कितने टाइप्स के होते हैं? नोड्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? रेडियल नोड्स एंड एंगुलर नोड्स। फर्स्टली हम बात करते हैं रेडियल नोड्स के बारे में। रेडियल नोड्स क्या होते हैं? रेडियल नोड्स जो होते हैं ऐसे नोड्स होते हैं जहाँ पे किसी न्यूक्लियस के अराउंड किसी स्फेरिकल सरफेस में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो ज़ीरो होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? रेडियल नोड्स कहते हैं। कहाँ? स्फेरिकल सरफेस में न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जहाँ ज़ीरो हो जाएगी उसको हम क्या कहते हैं? रेडियल नोड्स कहते हैं। जैसे सपोज दैट ये हमारे एटम्स है, राइट। ये किसी एटम में ये एक 1s ऑर्बिटल है, ये 2s है और ये जो है ये 3s है। 1s से शुरुआत करते हैं। ये 1s में ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड इसके जो चारों ओर ये जो दिखा हुआ है ये क्या है, हमारा एक ऐसा ऑर्बिटल है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कैसी है, मैक्सिमम है, राइट। जैसे हम 2s में देखते हैं, 2s में ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। उसके बाद देखिए ये जो लिखा हुआ है ये जो डार्क है ये क्या है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है, मैक्सिमम। मतलब ये ऑर्बिटल होगा लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, खाली है। और इसी को हम क्या कहते हैं, ये हमारा क्या है, नोड्स है। तो लेकिन ये कैसा है, स्फेरिकल सरफेस के अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड स्फेरिकल सरफेस में, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, रेडियल नोड्स कहते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पे रेडियल नोड्स कितना हो जाएगा, एक, जो कि यहाँ पे एक ही दिख रहा है, यहाँ पे ऐसे कोई हमें दिखा नहीं, इसलिए यहाँ पे नोड्स कितना हो गया, ज़ीरो, नो नोड। लेकिन यहाँ पे हमें एक जो है वो नोड दिखा, इसलिए ये है रेडियल नोड। क्योंकि स्फेरिकल है इसलिए एक रेडियल नोड। और इसमें 3s ऑर्बिटल में ये रहा हमारा न्यूक्लियस, पे हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम, इसलिए ये हो गया हमारा ऑर्बिटल। यहाँ पे खाली है इसलिए ये एक नोड हो जाएगा, फिर ये एक ऑर्बिटल, देन ये जो होगा वापस से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़ीरो हो गई, इसलिए हमारे यहाँ पे रेडियल नोड्स कितने हो गए, एक ये और एक के, मतलब ये कितने, जो ये जो खाली स्पेस है यही क्या है हमारी, यही हमारे नोड्स है। इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे रेडियल नोड्स कितने हैं, यहाँ पे 3s में रेडियल नोड्स 2 है। अच्छा, अगर हमको इसे फार्मूले से निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए फार्मूला होता है रेडियल नोड्स इज इक्वल्स टू n-l-1, राइट। क्या होता है, n-l-1। देखो ये तो हमने सॉरी ये तो हमने डायग्रामेटिकली देखा कि इसमें कितने नोड्स है। तो अगर हमको फार्मूले से निकालना हो कि रेडियल नोड्स कितने पाए जाते हैं, चलिए फार्मूले से शुरुआत करते हैं। 3s कि किसी 3s में कितने नंबर ऑफ रेडियल नोड्स होंगे, चलिए देखते हैं। n-l-1। देखो n क्या है, n की वैल्यू होगी यहाँ पे 3, माइनस s के लिए l की वैल्यू कितनी होगी, हमने लास्ट वीडियो में देखा था क्वांटम नंबर्स में कि s के लिए l की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, -1, राइट। मतलब 3 - 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। रेडियल नोट्स कितने आ गए, 2। देखिए ये जो था 2 रेडियल नोट्स, हमने डायग्रामेटिकली देखा तो इसमें भी कितने रेडियल नोट्स थे, 2 रेडियल नोट्स थे। वैसे ही हम 2s में चेक करते हैं, इसमें n की वैल्यू कितनी है 2, माइनस l की वैल्यू 0, -1, मतलब कितना हो गया 1। ये एक जो है इसमें रेडियल नोड हमने डायग्रामेटिकली देखा था कि इसमें भी कितने रेडियल नोड्स है, एक रेडियल नोड्स जो है वो इसमें है, राइट। अब हम नेक्स्ट में देखते हैं 1s में। 1s में कितने हैं, ये हो गया 1 - 0 - के
फिर से 1, तो कितना हो गया 1 माइनस 1 बराबर कितना हुआ 0। जैसे हमें यहाँ पे कोई नोड नहीं मिला, राइट। ये था हमारा रेडियल नोड। अब हम बात करते हैं एंगुलर नोड के बारे में। देखो एंगुलर नोड क्या होता है कि एंगुलर नोड्स जो होता है कि एक ऐसे प्लेन्स और प्लेनर एरियाज होते हैं किसी न्यूक्लियस के अराउंड। जैसे हमने रेडियल नोड्स देखे थे, वो क्या थे, न्यूक्लियस के अराउंड स्फेरिकल जो एरिया है उसको हमने कहा रेडियल नोड। वही एंगुलर नोड क्या होगा, एंगुलर नोड ये होगा कि न्यूक्लियस के अराउंड कोई प्लेनर जो एरिया होगा या कोई प्लेन्स होंगे, उनको हम क्या कहेंगे, एंगुलर नोड्स कहेंगे। द प्लेन्स और प्लेनर एरियाज अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0। ऐसे प्लेन्स में इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, 0 होगी, और उन्हें हम क्या कहेंगे, एंगुलर नोड्स जो है हम उन्हें कहेंगे, राइट। तो देखो इसमें हम 2p में एक बार चेक करते हैं। 2p में कितने एंगुलर नोड्स होंगे, इसमें कितने प्लेन है, ये यहाँ से हम एक ही प्लेन डाल सकते हैं, इसलिए एंगुलर नोड कितना हो जाएगा 1, राइट। एक एंगुलर नोड है, ठीक है। इसमें अब हम इसमें अगर हम चेक करें एंगुलर नोड, ये क्या है 3p है, 3p में चेक करें, 3p में भी सिर्फ एक ही प्लेन है, इसलिए इसमें भी एंगुलर नोड एक ही होगा। अगर हम 4p की बात करें, इसमें भी एक ही प्लेन है, इसलिए इसमें एंगुलर नोड कितना होगा, एक ही होगा। देखो लेकिन अगर हम रेडियल नोड चेक करें, तो रेडियल नोड चेक करें क्योंकि इसमें रेडियल नोड एक है, ये एक ही रेडियल नोड दिखाई दे रहा है, जबकि 4p में 2 रेडियल नोड है, एक ये रहा और एक ये रहा। इसलिए या तो हम इस साइड के काउंट कर ले या हम इस साइड के काउंट, कोई भी एक साइड के हम काउंट कर सकते हैं। इस साइड के अगर हम काउंट करें तो ये हो गया एक खाली सरफेस ये और एक खाली सरफेस ये यहाँ पे है, और इसलिए हमारे रेडियल नोड्स कितने हो गए 2, राइट। अगर हम इसको बाय फॉर्मूला कैलकुलेट करना चाहे तो हम कैसे करेंगे, एंगुलर नोड का फॉर्मूला होता है एंगुलर नोड इज इक्वल्स टू एल, राइट। ऐसे ही हम चेक कर लेंगे। अब एल क्या होता है, एल जो है, जो हमारी एजीमुथल क्वांटम नंबर एल की जो वैल्यू होगी वही हमारे एंगुलर नोड की वैल्यू होगी, राइट। चलो इसका मतलब कि इसमें 3p है, 3p के लिए हम देखें कि 3p में हमारे l की वैल्यू कितनी है, p के लिए l की वैल्यू होती है 1, इसलिए हमारे रेडियल नोड इसलिए हमारा p के लिए l की वैल्यू होती है 1, इसलिए हमारा एंगुलर नोड कितना आया, 1 आया, राइट। और रेडियल नोड के लिए हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे n माइनस l माइनस 1 जो हमने लास्ट में देखा था। और इसमें अगर हम बात करें कि इसमें l की वैल्यू कितनी है, p के लिए l की वैल्यू होती है 1, इसलिए हमारा एंगुलर नोड कितना आया 1, राइट। सो ये अगर हमको टोटल नोड्स निकालने हो, तो अगर हमको क्वेश्चन में पूछे कि सपोज दैट कि 3p ऑर्बिटल में कितने टोटल नोड्स, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, टोटल नोड्स इक्वल्स टू रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड। हमारे जो दोनों नोड्स हमने जो निकाले थे हम उनको प्लस कर देंगे, रेडियल नोड्स प्लस एंगुलर नोड्स, तो कितना हो जाएगा, रेडियल नोड का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, रेडियल नोड्स का जो फॉर्मूला था वो था n माइनस l माइनस 1, राइट, प्लस एंगुलर नोड का फॉर्मूला क्या था l। अब ये माइनस l से प्लस l कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या n माइनस 1। या तो आप रेडियल नोड और एंगुलर नोड को प्लस करके टोटल नोड्स निकाल सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लर्न कर सकते हैं। क्या होगा इसका फॉर्मूला, n माइनस 1, राइट। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस देखते हैं। कैलकुलेट एंगुलर नोड, रेडियल नोड एंड टोटल नोड इन द फॉलोइंग सबशेल। यहाँ पे कुछ जो है सबशेल्स दिए हैं 3D 4D 6S 7F और 5P। ये आपके लिए होमवर्क है, आप ये कमेंट बॉक्स में इसके आंसर आप लिख दीजिएगा कि इसके लिए एंगुलर नोड की वैल्यू कितनी होगी, इसके लिए रेडियल नोड की वैल्यू कितनी होगी, और इसके लिए टोटल नोड जो होंगे वो कितने होंगे, ठीक है। आप इसके लिए आप ये दोनों की वैल्यू जो होगी वो आप इनकी वैल्यू कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको आंसर कर दूँगी कि इसके लिए एंगुलर नोड, रेडियल नोड और टोटल नोड की जो आंसर्स होंगे वो कितने होंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल देन, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।